दोस्तों नमस्कार। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसमें 2-3 बड़े चेहरों के नाम मैंने बताए थे कि इन लोगों को इसमें जगह मिल सकती है। अब ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गई है और इस पर एक नई खबर ये भी आ गई कि 10 मार्च तक ये विस्तार हो सकता है। हमने आपको जो 3 बड़े चेहरे बताए थे इसमें, जिसमें से एक बड़े नाम ओपी राजभर, उनकी पार्टी को, और एक तो उनको खुद और उनकी पार्टी से एक और व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरा नाम हमने आपको बताया था दारा सिंह चौहान का, उन्हें एक मंत्रिमंडल यानी एक सीट जो है मंत्रिमंडल में मिल सकती है। 2 हो गई ये लोग। तीसरे जो असमंजस की स्थिति में थे वो थे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल तो होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए। अब उसमें क्या परिस्थितियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सहमति बन नहीं पा रही है, कुछ लोगों का ये मानना है कि किसान आंदोलन की वजह से जयंत चौधरी के कदम जो है वो ठिठक गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों से बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो शायद जो है असमंजस में है। और अब अगर जयंत चौधरी एनडीए अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में जयंत चौधरी को भी 2 सीट इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिल सकती है। यानी टोटल 5 लोगों को अभी तक संभावना है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। बहरहाल अभी भी ये सिर्फ संभावना ही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया है तो संभावित है कि 10 मार्च तक ये मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और इसके पीछे का जो कारण हमने आपको पहले ही बता रखा है। उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक बीजेपी से छिटक रहा है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो दलित वोट हो, चाहे जो मायावती का एक वोटर बैंक कहा जाता था एक समय में, वो वोट जो बीजेपी को चला गया था, वो वोट कहीं ना कहीं रिटर्न हो रहा है संविधान के नाम पर, रोजगार के नाम पर और कई सारी समस्याओं के नाम पर, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और कई लोग विपक्षी अलायंस के बार बार इन सारी चीज़ों पर समाज में जाकर के चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी बार बार इन सारी चीज़ों पर अपनी यात्रा में चर्चा कर रहे हैं जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और इस वजह से लोगों के बीच में ये सारे सवाल जा रहे हैं कि भाई रोजगार क्यों नहीं है, महंगाई क्यों है इतनी ज़्यादा, और कई सारी भ्रष्टाचार को लेकर के, अडानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के कई सारे ऐसे सवाल जो लोगों के बीच में आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये बीच में अफवाह आ गई कि संविधान बदल देंगे, संविधान को बचाना है, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें मीडिया में चलती रहती हैं। अफवाहों के तौर पर आप इन्हें लीजिए या बड़े विश्लेषक जो हैं उनके द्वारा जाहिर की गई शंकाएं समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन इस तरीके की चर्चा अब आम लोगों के बीच में भी जा रही है और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चेतना जाग रही है कि हमें अपने वोट को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ करके देना है और अपना जो चुनाव है वो सोच समझ करके करना है, ताकि भविष्य में हमें रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकें, महंगाई जो है वो कम हो सके और जो बेसिक्स नीड्स हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो सकें। और इस वजह से वो जो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया था सपा से, बसपा से और अन्य क्षेत्रीय दलों से, वो वोट बीजेपी से हट रहा है। और ये मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः उस वजह से ही किया जा रहा है कि वो वोट जो है वो टूटे ना, वो साथ बना रहे, ताकि इस बार भी बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 80 में से कुछ नहीं तो जितना पिछली बार जीती थी उतना जीत जाए, या 70 के ऊपर जाने का जो वो आंकड़ा कह रहे हैं वो उतना ला सकें। बहरहाल इसके पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार की उत्तर प्रदेश में कई बार खबरें आई। एक बार तो ये भी कहा गया कि इनविटेशन वगैरह भी छप गया था, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इस तरह की चीज़ों पर बहुत पुष्टि या ऐसे नहीं कहा जा सकता कि 100% श्योर है और ये होगा ही। राजनीति में जब तक कोई चीज़ हो ना जाए उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहा कुछ जाता है और हो कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो इस तरीके की स्थिति भी राजनीति में अक्सर देखी जा सकती है, जैसा आपने बिहार में भी देखा होगा। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।